अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। और नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट को लेकर। जी हाँ, और आज जैसे कि लास्ट सेशन था इस वीक का, और जो है हम बात करेंगे आज की एक्टिविटी के हवाले से। और जो है फर्दर जो है क्या लग रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है उसमें फ्लक्चुएशन अभी तक बरकरार है। और इसको मद्देनजर रखते हुए मार्केट के क्या मूव्स होंगे, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब। जी हाँ, जो कि जो है टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीएमए कैपिटल में, और उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू दिस सेशन वंस अगेन। और सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, चलें हम चार्ट शेयर करते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। श्योर। मार्केट हमने जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म अपनी एक रेंज के अंदर है। मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से एक शार्प करेक्शन ली थी, और उसके बाद जो है अपना जो एक इसका ब्रेकआउट का जो लेवल था 174 का, तो वहाँ पे आके रीटेस्ट किया था इंडेक्स ने। और उसके बाद वापस हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी कंसोलिडेशन का फेज एक स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो अपर रेंज थी इसकी 178 के लेवल्स के करीब जो है वो बन रही थी। तो इस वीक के अंदर हमने देखा है कि मार्केट ने उसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छी एक्टिविटी के साथ जो है, प्राइस एक्शन को देखें तो भी हेल्दी नज़र आता है। तो इस मोमेंटम के साथ मार्केट ने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया है। और अगर हम देखें तो जो हमारी जो ब्लू लाइन है ये 20 डेज की मूविंग एवरेज है। तो मार्केट ने इसके ऊपर भी जो है क्लोजिंग दी है, और इसका जो है स्लोप भी वो अपवर्ड स्टार्ट हो गया है। तो इट मींस कि यहाँ से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो जिस फेज के अंदर थी वहाँ से अभी फिलहाल निकल आई है। और आने वाले जो सेशंस हैं उनमें जो 188 और 190 के जो हाइस हमारे जो पहले लगे हुए हैं, मार्केट जो है वो आने वाले कुछ सेशंस के अंदर इसको रिटेस्ट कर सकती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक इंटैक्ट है। बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट ने अभी तक उसको होल्ड किया हुआ है, और अपनी एक रेंज जो थी वो उसने ब्रेक किया। तो अगर हम मोमेंटम को देख लें तो मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा जो अपनी एक जो एक न्यूट्रल जोन है उसकी जो अपर लिमिट है उसके अराउंड पहुंच गया हुआ। आरएससी जो है वो हम देखें तो 60 के जस्ट बिलो है। होपफुली के नेक्स्ट जो वीक है उसमें एक दो सेशन जो पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ से आरएससी भी अपना जो 60 का लेवल है उसको ब्रेक करेगी। और उसको ब्रेक करने के बाद जो है वो मार्केट में एक मोमेंटम जो है दोबारा से बिल्डअप होता हुआ नज़र आएगा। वॉल्यूम्स को अगर हम देख लें तो रिलेटिवली वॉल्यूम्स जो हैं, पिछले जो हमने दो सेशंस देखे हैं उस पे पॉजिटिव वॉल्यूम्स थे, और मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुई थी। आज के दिन अब क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड्स के ऊपर ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस हैं वो उनको क्लोज करके जाते हैं। तो इस वजह से हमने देखा है कि एक नैरो रेंज के अंदर आज हमने मार्केट को ट्रेड होते हुए देखा है, और वॉल्यूम्स भी जो है कुछ जो है वो हाई साइड पे हैं। बट ये है कि देखना होगा कि वीकेंड के ऊपर जो न्यूज़ फ्लोज हैं वो किस तरह के होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मार्केट उसके साथ जो है वो अलाइन होकर बिहेव करेगी। और स्पेशली जो है क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वीकेंड के ऊपर, वो हमें देखना है कि वो किस लेवल्स के ऊपर क्लोज होती हैं, फिर उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक में नजर आएगा। जी। सही। और सर, अभी और आगे फर्दर क्या लग रहा है, क्योंकि अभी हमने जो स्टॉक काफी टाइम से जो है जो स्टक थे, जस्ट लाइक बीओपी और जो है एनसीपीएल वगैरह, इसमें भी हमने मोमेंटम देखा है। तो ये आगे किस तरह से होंगे? और जो है जो टीआरजी है, उसमें भी ये हमने सुना है कि उसमें भी मजीद जो है मोमेंटम होगा। तो इन स्टॉक्स को कैसा देखना है जो काफी टाइम से थोड़ा सा स्टक थे? जी बिल्कुल, इनको भी हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं।
बीओपी जो है अपनी जो एक सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी काफ़ी टाइम से 33 के लेवल्स के ऊपर, तो हमने देखा कि उसी सपोर्ट के ऊपर ही था काफ़ी टाइम से। और उसमें जो वॉल्यूम्स जो थे वो भी हम देख रहे थे कि बहुत नैरो रेंज में थे वॉल्यूम्स, बट हमने पिछले 3 सेशंस जो देखे उनमें वॉल्यूम्स आए हैं। और वॉल्यूम्स के साथ जो है इसकी जो एक मूव स्टार्ट हुई है अभी, तो ये थी 3 कंसेक्यूटिव बुलिश क्लोजेज अच्छे वॉल्यूम के साथ आना, फिर मोमेंटम का भी अपना जो है वो बिल्डअप होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो एक रेंज इसने अब जो नीचे की रेंज थी इसकी वो तो 33 की थी, और ऊपर की जो रेंज थी वो 38 रुपीज़ की है। आई थिंक अभी कमिंग नेक्स्ट वीक में हम देख सकते हैं कि यहाँ से 38 रुपीज़ के का टेस्ट जो है वो बीओपी कर सकता है। वंस के वहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो फिर इसके लिए आगे 41 और फिर 43 44 के लेवल्स जो है वो अनलॉक हो सकते हैं आगे जाके। तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स जो हैं उन काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि गेंज में थे, बट इस वीक के अंदर उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है। तो बीओपी इज़ वन ऑफ द स्टॉक के आप इसको भी नेक्स्ट वीक के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा स्टॉक हमारा जो था वो टीआरजी आपने पूछा, तो टीआरजी को देख लें तो उसके अंदर भी एक इसी तरह का एक सिनेरियो है। उसने भी अपनी जो एक सप्लाई के लेवल्स हैं उसके 70 के, वहाँ से उसने एक अच्छी जो है करेक्शन जो ऑलरेडी ले ली हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें सपोर्ट की जो एक लेवल्स बनते नज़र आ रहे हैं तो 57 पे है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक मेजर बॉटम लगा था एक करेक्शन, शार्प करेक्शन लेने के बाद, और यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन भी बनी है। तो 56 57 के एरिया इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट स्टेब्लिश हो गई है टीआरजी के लिए, और अपनी ये 20 ईएमए के ऊपर भी आ गया हुआ है। तो ये एक एक अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ से कि यहाँ से 70 रुपीज तक आपको जो है वो आने वाले दिनों में इसमें भी आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये कि ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, आपको पता है कि कोई भी स्टॉक जब लिटिगेशन में होता है तो फिर वो जब उन हवाले से कोई खबरें आती हैं तो फिर वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ से एक अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ से एक बेस बन गया हुआ, और फिर यहाँ से इनिशियली 72, और फिर वहाँ से अगर निकल जाता है ऊपर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर 80 और 84 की रेंज में जा सकता है। सही, बिल्कुल। और जी यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, इनके भी हम सवाल शामिल कर लेते हैं। जी मोहम्मद उमर, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे पूछना था कि टॉमसेल और एफसीईपीएल के गोइंग फॉरवर्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ होंगी? थैंक यू। अच्छा, जो टॉम सेल है वो तो अभी अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद एक उसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। जो इसके एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल था 39 और 40 के अराउंड, तो आई थिंक हमने देखा है कि उसको इसने एक दिन ब्रेक किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग है। तो मेरे ख्याल से 39.5 रुपये 39 रुपये के जो लेवल है, अगर आपने लिया हो तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिवली चलें तो फिर आप 38 रुपये का स्टॉप रख के, जो कि इसकी 20 डेज की एवरेज है, तो आप 38 का स्टॉप लॉस लेके इसको आप होल्ड कर सकते हैं। इसकी जो इनिशियल सपोर्ट तो वही 38 रुपीज़ के करीब ही मिलेगी, और जो इसके इनिशियल जो रेजिस्टेंस आपको मिल सकती है वो कोई 45.5 के अराउंड मिल सकती है। तो मेरा ख्याल से अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको आप अपना शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको 45.5 के करीब बुक कर सकते हैं। वंस के यहाँ से ये निकल निकल जाता है तो फिर एक मेजर सप्लाई लेवल इसकी 55 रुपये के करीब हो सकती है। बट ये देखें तो स्टॉक अभी एक अर्ली स्टेज पे है, करेक्शन कंप्लीट करने के बाद एक फर्स्ट अटेम्प्ट हुई है यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की। तो लेट्स सी आगे किस तरह से रहता है, बट इसकी जो स्टॉप लॉस है इस मूव का वो 38 रुपीज़ का होगा। थैंक यू। अगर एफसीपीएल का भी प्लीज बता दो। जी बिल्कुल जी, FCPL ने आज बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। ये जो इसका एक 116 पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई की एक लेवल बना हुआ था, आज उसके अंदर हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपर कैप पे क्लोज हुआ है। एक पुराना जो इसका हमारा टारगेट था जो कि हमने काफ़ी ऐसा पहले इस पे थोड़ी सी वर्किंग की थी, तो उसका जो टारगेट था वो यही कोई 122 से 123 के अराउंड का बन रहा था। तो हमने देखा कि उससे पहले ही मूव हो गई थी नीचे, इसमें मूव नहीं बना सका, बट ये कि अभी जो पैटर्न इसके अंदर ब्रेक हुआ है
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें अभी फर्दर पोटेंशियल जो है वो नज़र आता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी कि जो एक एक रेली बेस रेली एक फॉर्मेशन जो है उस टाइप की फॉर्मेशन इसके अंदर बनती हुई नज़र आती है। तो यहाँ से ये आपको एक अच्छी मूव जो है आने वाले दिनों में ये दे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने इसको लिया हुआ है तो आप इसको बिल्कुल होल्ड करें। और यहाँ से आपको ये यहाँ से 140 150 की रेंज में जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले कुछ वीक्स के अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। और जी यहाँ पर आप लोग जो है मैसेजेस पे सवाल ना करें, जो है माइक पे जो है अपने सवाल करें, और बाकी जो है लोग अपने माइक ऑफ करके रखें जिनको सवाल नहीं करना है। और जी फैसल रजाक अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मुझे एच कार के बारे में बता दीजिए। अच्छा जी, एच कार जो है वो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है। और हमने देखा है कि इसने भी एक अच्छी बहुत एक काफ़ी डीप डाइव इसने ली है। उसके बाद ये एक हमने देखा है कि इसमें शार्प रिकवरी भी नज़र आई। बट वो जो उसके पुराने जो सप्लाई के लेवल्स थे 270 280 के अराउंड, वहाँ से हमने देखा है कि दोबारा से इसमें जो है वो सेलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल अगर प्रोफाइल देखें तो स्टॉक की न्यूट्रल टू बुलिश हम इसको कह सकते हैं। इसमें एक एक छोटा सा एक पैटर्न एक फ्लैग का पैटर्न जो है वो इसमें अभी बनना स्टार्ट हुआ है। बट ये है कि ये एक चैनल जो इसमें बना है तो इसको ब्रेकआउट चाहिए 250 रुपये से ऊपर। तो आई थिंक अगर ये 250 के ऊपर के लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर इसको आप अच्छी मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके। और यहाँ से ये जो अपने प्रीवियस हाइज हैं 290 रुपीज़ उसको ये रिटेस्ट कर सकता है। बट अभी फिलहाल क्योंकि स्टॉक एक पैटर्न के अंदर है तो यूजुअली यही होता है कि जब किसी स्टॉक पैटर्न के अंदर ट्रेड हो रहा होता है तो उसमें वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं और उस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद उसमें वॉल्यूम्स आते हैं। तो आई थिंक आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके अंदर। 250 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम देखेंगे इसमें वॉल्यूम्स आते हैं तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर एक अच्छी मूव आप देख सकते हैं आने वाले कुछ अरसे के अंदर। ठीक है सर, और एस एन जी बी के बारे में बता दीजिए प्लीज। अच्छा जी, एस एन जी पी जो है आई थिंक टेक्निकली देखा जाए तो ये एक अपनी सपोर्ट के लेवल पर ही है। एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन इसके अंदर हमने देखी थी, उसके बाद एक अटेम्प्ट हुई है रैली की। बट अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसने अपने 20 EMA के करीब आके थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली है। बट वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी लोअर साइड में है इसके अंदर। अगर हम देखें तो इस मीन के यहाँ पे सप्लाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो आई थिंक एस एन जी पी को इन लेवल्स के ऊपर लेना चाहिए। अगर आप इसको इंटरेस्टेड है बाय करने में तो इस लेवल के ऊपर आप इसको बिल्कुल बाय करके बैठ सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है तो आप इसको अभी होल्ड करें। आई थिंक इसका आने वाले कुछ अरसे के अंदर आपको ये 120 और 125 के एरिया में आपको ये दिख सकता है। तो वहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जी पहले से है 118 पे, तो अगर एवरेज कर लिया जाए तो जी बेस्ट है बिल्कुल या जी बिल्कुल आप इन लेवल्स के ऊपर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है सर, या कैसा। बहुत शुक्रिया। अच्छा है, जरा प्लीज आप लोग थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन किया करें। जी जुहेब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बीएफ एग्रो के फ्यूचर आउटलुक के बारे में जो है पूछना था। 3 महीने से 6 महीने का जो उसका है फ्रेमवर्क, तो उसमें ये स्टॉक का मुझे वो बताएं पोटेंशियल। हम्म। अच्छा जी, बी एफ एग्रो जो है एक ब्रॉडर चैनल जो है एक कंसोलिडेशन का उसके अंदर ही ये फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। निचले जो इसके लेवल हैं वो 31 31.5 32 रुपए के हैं। ऊपर के लेवल्स हैं वो 39 से 40 रुपए के हैं। और मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो एक फ्लैटिश ही मूव इसमें बनती हुई नज़र आती है। एक रेंज है यही 8 से 9 रुपए की एक रेंज है जिसके अंदर ये अभी काम करवा रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एवरेज के ऊपर आना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा था 34 35 के अराउंड आके इसमें एक बाइंग आई थी और फिर ये 39 तक गया था वापस। तो उसी तरह का एक पैटर्न जो है वो अगर हम देखें तो इस पूरे कंसोलिडेशन के अंदर वो हमें नज़र आया है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक उसी तरह की एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल नज़र आता है यहाँ पे। तो यहाँ से आने वाले कुछ अरसे में हो सकता है कि ये दोबारा से इस तरह का पैटर्न आपको बनाता हुआ नजर आए।
और फिर ये वापस 38 और 39 के अराउंड जो है वो जा सकता है। तो फिर अगर आपके पास बाइंग है तो इसको आप वहाँ पे आप अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 38-40 के एरिया में। सही, बहुत शुक्रिया जी। रॉ वाली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये दो वालेकुम सलाम। है आइटम, वेव्स कॉरपोरेशन और टेलीकार्ड, इनके बारे में सर काइंडली बताइए। इधर आए, ये लो। अच्छा जी, वेव्स कॉर्पोरेशन जो है नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक है बेसिकली। काफ़ी टाइम से जो है वो एक रेंज में ही है, तो इसके अंदर कोई क्लियर डायरेक्शन जो है वो नहीं बन पा रही है। अगर हम देखें थोड़ा सा तो ये 9 रुपये 80 पैसे और फिर ऊपर से 11 रुपये 35 पैसे, तो ये 1 से 1.5 रुपये की रेंज है। ये इसके अंदर ही काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक हुआ हुआ है। आई थिंक डिसाइसिवली जब तक ये 11:30 से ऊपर या 12 से ऊपर जो है, जब तक ये स्टे नहीं कर पाता है, तो तब तक मेरे ख्याल से आप को वेट ही करना पड़ेगा इसके अंदर। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कर लें, एक 12 से ऊपर की क्लोजिंग देते हो तो फिर आप इसमें एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज तो आपको थोड़ा सा इसमें बैठना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जो प्रोफाइल है स्टॉक की वो नॉन ट्रेंडिंग है। सेम केस टैली कार्ड के साथ भी है। टैली भी अगर हम देखें तो एक फ्लैट मूव इसके अंदर बन रही है। तो उसी तरीके से ये भी यहाँ से अगर हम शॉर्ट टर्म बात कर लें तो 9:30 से 9:80 से 10 रुपये तक की रेंज फिलहाल इसमें प्ले होते हुए नजर आती है। लेकिन कोई बड़ी मूव के लिए आपको इसमें भी आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जी, तो इसमें भी जो है इसकी भी प्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल ही है, तो ये भी नॉन ट्रेंडिंग फेज के अंदर भी चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। जी। जी, बहुत शुक्रिया जी। आदिल मीर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे एनसीपीएल के बारे में पूछना है। ये जो इसकी न्यूज़ आई है उसके बाद ये चल तो गया है, लेकिन क्या इसने अपनी रैली कर ली है या अभी शुरुआत है इसकी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं वैसे ब्रेक इवन पे हूँ, हम्म। तो इसमें निकल जाना चाहिए क्योंकि जितनी ये नीचे प्राइस चली गई थी उसके बाद ये वापस आया, तो इसमें क्या करना चाहिए? जी। अच्छा देखें, अभी हम जिस तरह से अभी हमने कुछ और स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ना कि वो एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, तो सेम इसी तरह है इसका भी। अगर हम देखें तो जो ऑलरेडी हमने पहले की इस पे वर्किंग की हुई है ना, तो वो अभी तक उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हाँ, ये कि न्यूज़ बेस इसमें एक अपर लॉक लगा और आज के दिन हमने देखा है कि सेलिंग भी इसमें आई है। अगर आप देखें इस आज की कैंडल का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी है, पहले से बेहतर है। और फिर यहाँ पे अपर शेडो बन रहा है इसके अंदर, तो इट मीन्स है यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग भी इसके अंदर आज हमने विटनेस की है। तो आई थिंक आपको अगर चांस मिलता है कहीं ये 68 के अराउंड कहीं मिलता है एक दफ़ा, इसमें आप अपनी कैश आउट करें इसको फिलहाल। तो अभी फिलहाल जो है क्योंकि न्यूज़ बेस इसमें थी, अब वो न्यूज़ जो थी एक नो डाउट के वो प्ले आउट होने में उसको जो इसकी नई व्हीकल आ रही है उसको किताबों के अंदर रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो ये अभी फिलहाल एक रेंज में ही है। 55 रुपये नीचे की इसकी सपोर्ट बन रही है और 68 रुपीज़ के ऊपर की रेजिस्टेंस बन रही है। तो फिलहाल जो है आप आई थिंक इसके अंदर भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 68 के करीब कहीं आपको मिलता है अगले वीक में, तो एक दफ़ा इसको आप निकाल लें, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपको ये दोबारा नीचे कहीं इसी रेंज में 62 के अराउंड मिले तो आप इसको रीबाय कर सकते हैं। और फिर या फिर ये है कि आप ये कर सकते हैं कि इसको 68 पे बेच के एक दफ़ा कैश आउट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ पे 68 से ऊपर स्टेबल होता है और वापस इस रेंज के अंदर नहीं आता तो फिर आप इसको रीबाय कर सकते हैं नई पोजीशंस कंसीडर करते हुए। जी सर, लेकिन मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो इसकी फैसलाबाद के लिए वो आई है न्यूज़, फेस्को की। मैं उस न्यूज़ की बात कर रहा था, गाड़ी की न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके देखिए बारे में कुछ बताइए। वो देखिए न्यूज़ कोई भी हो ना, तो वो आपको प्राइस के अंदर अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो न्यूज़ जो है वो आपके काम की है। लेकिन अगर वो न्यूज़ है और प्राइस के अंदर उसका आपको कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है स्टॉक के बारे में, तो वो न्यूज़ फिर यूजलेस होती है स्टॉक के लिए। तो अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं तो कल की न्यूज़ के ऊपर एक्साइटमेंट थी, और आज अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो वो न्यूज़ की जो एक्साइटमेंट है वो कम होते हुए नजर आती है। जी थैंक यू सो मच सर। तो ये जो अपर शेडो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग आई है और फिर क्लोजिंग इसी वजह से नीचे आई है। तो
बस प्लान ये आप इसको यही करें कि अगर आपका ब्रेक इवन पे है तो अभी इसको होल्ड कर लें। 68 के अराउंड आता है तो फिर आप इसको एक दफ़ा बुक कर सकते हैं छोटे से प्रॉफिट में। वंस के यहाँ से ये स्टेबल होता है 68 से ऊपर तो फिर आप इसको आप रीबाय कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये पूछा था कि यूनिटी का इसमें पिछले 2 दिनों से अच्छा वॉल्यूम आया है, तो इसकी अपवर्ड मोमेंटम अभी बन सकती है एक आध दिन तक। और इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक का भी पूछना था। जी। अच्छा, यूनिटी जो है हम इसका भी हमने देखा कि केसेस वगैरह इसके भी चल रहे हैं और कुछ इसमें चेंजेस भी हुई हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो उसके बाद हमने देखा है कि कैप इसके अंदर लगा, बट हमने देखा है कि उसका फॉलो थ्रू जो है वो उस तरीके से नहीं आ पाया। अब ये अगर हम देखें तो ये एक हाई वेव कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, उसके ऊपर बड़ा वॉल्यूम आया, और उसके बाद हम देखते हैं कि वेरी नेक्स्ट कैंडल जो आज की बनी है उस पर नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो आई थिंक ये वापस आएगा नीचे कहीं 11 रुपये के करीब, 11 रुपये 10 पैसे के करीब कहीं आता है। तो फिर आप इसमें एक रिस्की ट्रेड है, इसमें बेसिकली ट्रेड करना रिस्की है थोड़ा सा, तो इसका आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिवली नीचे चले जाएं और तो फिर 10.25 रुपये के करीब आए तो फिर वहाँ पे आप इसको बाय कीजिएगा अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो टारगेट आपका जो इनिशियली वो यही होगा, 14 रुपये के अराउंड होगा। तो अब देखना पड़ेगा कि जो इम्पैक्ट है न्यूज़ का इसकी जो भी थी उसका कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आपको जो है थोड़ा अग्रेसिव आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप 11 रुपये के अराउंड करें, और थोड़ा कंजर्वेटिव रह के इसमें काम करना चाह रहे हैं तो आप इसमें 10 रुपये 20 पैसे का वेट कर लें, तो वहाँ पे आप इसको बाय कीजिएगा। थैंक यू। और क्या इलेक्ट्रिक में कुछ आपको अपवर्ड मोमेंटम नज़र आ रहा है अगले 1-2 वीक में? अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक भी जो है देखा जाए तो ये भी अपनी एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है अभी, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा अगर हम देखें तो अपनी एवरेज के करीब आ गया है। इसका डिफरेंस है वो कम हो गया हुआ है, तो ग्रेजुअली ये अपने यहाँ से मोमेंटम बिल्ड कर सकता है। और इसने जो अपनी एक पैटर्न इसके अंदर है कि यहाँ पे ये 7 साढ़े 7 रुपये के अराउंड आता है, फिर वहाँ से दोबारा से एक रैली बना के 8 रुपये 80 पैसे और 9 रुपये तक जाता है। तो बिल्कुल ये अपनी उस पैटर्न के लोअर साइड पे ही है। आई थिंक इसको आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और आप वेट करें, आप 8.5 से 9 रुपये के बीच में जाता है तो फिर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इस लेवल पे अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। डैनी अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, पीपीएल और एफसीसीएल के बारे में बता दें। जी वालेकुम सलाम जी। पीपीएल जो है, पीपीएल अपनी सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे 217 रुपये से लेके 210 रुपये के जो एरिया इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट है। बिल्कुल पीपीएल यहाँ पे बाय है, आप इन लेवल्स के ऊपर पीपीएल को बाय करें। और टारगेट आपका जो है वही जो हमारे ऑलरेडी डिफाइंड है 250 के अराउंड का, तो बिल्कुल आप यहाँ तक के लिए इसको ले सकते हैं। अच्छा, ये फौजी सीमेंट भी एक इनिशियल स्टेज के ऊपर है अपना, एक इसने करेक्शन लेने के बाद डबल बॉटम बनाया था और उसके बाद अब ये ग्रेजुअली इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई थिंक इसका जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया है वो 60 रुपये का है। ये अभी इसमें अगर एक मूव बनती भी है तो एक लिमिटेड अपसाइड 60 रुपीज़ तक आपको नज़र आ सकती है। अगर इसमें आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी हो तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लेके बैठना चाह रहे हैं लंबी मूव्स के लिए तो आई थिंक इसको आप वेट कर लें, 62 से ऊपर स्टेबल होता है तो फिर इसमें आप क्वांटिटी लेके बैठ सकते हैं। अभी आप इसमें छोटी छोटी ट्रेड्स कर सकते हैं 60 रुपीज़ तक के लिए। सर आखिर में जो है आपकी क्या टॉप पिक्स होंगी। अच्छा, जो अभी है मैं आज देख रहा था लकी सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है काफ़ी। हम्म। उसके तो वो मेरे ख्याल से एक मुझे एक लगता है कि यहाँ से आप उसको अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है कि आगे आने वाले दिनों में ये परफॉर्म कर सकता है ना। 490 का इनिशियल टारगेट इसका आप लेके तो इसमें आप काम कर सकते हैं लॉन्ग करके। हम्म। आई थिंक ये एक तो लकी सीमेंट हो गया, इसको आप फोकस में रख सकते हैं। दूसरा आपको जो है उसको भी आप आज उसकी भी क्लोजिंग अच्छे नोट पे आई है,
तो उसको भी आप अपनी वॉलेट में रख सकते हैं। 225 के ऊपर इसमें एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। इनिशियली तो 236 237 है, और इसका जो हमारा जो मेजर टारगेट है, फाइनल टारगेट, वो 250 के अराउंड है। तो ये वहाँ तक जो है, यहाँ से 238 से लेके 250 तक के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। और सही। तीसरा जो हमारा HPL है, हबीब बैंक ने जो है इस वीक में अपना जो एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था 320 का, वो हम्म। कल आई थिंक उससे प्रीवियस डे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है इसने। तो इसको भी आप जो है लॉन्ग कर सकते हैं। इसका अभी इनिशियल टारगेट इसका 340 रुपये है, और फिर 340 के बाद 360 रुपये के अराउंड तक के लिए इसको आप ले सकते हैं। सही। और सर, आज मारी का रिजल्ट आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसको भी आप डिफाइन करें। जी। अच्छा, देखें माड़ी का जो रिजल्ट आ जाए और वॉल्यूम देखें काफ़ी हाई साइड पे है, और हम्म। हमने देखा है कि जो एक प्रीवियस इसका जो सप्लाई का है लेवल 700 का, आई थिंक हमने ये लास्ट वीक भी आई थिंक किसी ने सवाल किया तो हमने डिस्कस किया था कि ये हम्म। 700 का जो लेवल है इसके लिए ब्रेक करना इसके हाँ। लिए ज़रूरी है इसने फर्दर ऊपर जाना। तो इसने आज एग्जैक्टली उसी लेवल को टच किया है, और उसके बाद क्लोजिंग हमने देखा है वो नीचे आई है, और इसमें भी अगर देखें तो अपर विक काफ़ी लॉन्ग साइड पे है। तो ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे इसमें सेलिंग हुई है काफ़ी, और क्लोजिंग नीचे आई है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके अंदर, मेरे ख्याल से 700 के लेवल्स ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर इसमें ये कंसोलिडेशन भी ब्रेक हो जाएगी इसकी, और फिर इसके लिए ऊपर के लेवल्स हैं वो भी अनलॉक हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये रेजिस्ट कर सकता है 700 के लेवल्स के करीब। सही। थैंक यू सो मच सर उमर, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जय नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।